Hi friends, good morning. Let's start today your next chapter 11.3 number 1 question. Exercise 11.3 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसका ए नंबर सवाल है z इज इक्वल टू 2। पहले आइए हम लोग इसको समझते हैं। समतल का जो समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू यदि डी के रूप में दिया हो तो इस कंडीशन में जब हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देते हैं तो हमें मिलता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट, यही सेम बात यहाँ लिखना है, इंटू वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट, यही सेम बात अंडर रूट डाल देना है, इंटू जेड हो गया इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि दिक् जो कोसाइन होता है, दिक् कोसाइन बराबर ये जो आपका आया है ना ए बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी बटा में यही अंडर रूट रहेगा और सी बटा में भी यही अंडर रूट रहेगा। और मूल बिंदु से जो दूरी होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर ये जो आया है ना डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी पर हम लोग को बनाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस यहाँ जेड है तो जेड को ऐसे लिखेंगे, यहाँ 1 रहता है छिपा हुआ है, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देना है तो ए की जगह पर यहाँ क्या है 0 है, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से भाग देने पर जब भाग देंगे तो ये देखिए अंडर रूट इतना है तो अंडर रूट 0 स्क्वायर 0 0 स्क्वायर 0 और 1 स्क्वायर 1, यानी सबको हल करने पर 1 आएगा और अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी सब में 1 से भाग होगा। 0 अपॉन 1 इंटू एक्स, 0 अपॉन 1 इंटू वाई, 1 अपॉन 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। इस तरह से आपने देख लिया कि इतना इतना आया, लेकिन ये 0 बाई 1 तो 0 ही रहेगा, 0 बाई 1 0 ही रहेगा, 1 बाई 1 1 ही होगा और 2 बाई 1 तो 2 ही होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दिक् कोसाइन जो होगा, दिक् कोसाइन बराबर, देखिए यहाँ पर ध्यान से जो ये वैल्यू आ रहा था ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, एल ये और एम ये क्या होता है एन, तो दिक् कोसाइन में हमारे यहाँ 0 बाई 1 यानी कि 0 और 0 बाई 1 ये भी 0 हो गया, 1 बाई 1 तो 1 हो गया। और मूल बिंदु से दूरी बराबर, देखिए यहाँ ध्यान से जो यहाँ पर d बटा अंडर डी जो रहता है यही हमारा मूल बिंदु से दूरी होता है। तो ये कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है तो यहाँ पर 2 बाई 1 यानी क्या हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से ध्यान देंगे आप, दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ये तो हो गया। अब आपको इसी में ए नंबर हुआ, बी नंबर ऐसे ही बनाना है, पहले आप इसे उतार लीजिए। हम लोग पहला का बी नंबर सवाल पढ़ेंगे। बी नंबर में ध्यान दीजिए दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसमें भी आपको वही काम करना है, अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। बस वही रूल सेम है,
देखिए यहाँ पर ए बी सी था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दिए थे। यहाँ 1 है, फिर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी कितना से करना होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर। अब इसको हल कीजिएगा तो अंडर रूट 3 आएगा, सब में किया जाए तो 1 बाई अंडर रूट 3 एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 वाई प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 जेड इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। अब हमारे पास जो दिक कोसाइन होता है, दिक कोसाइन बराबर, देखिए फॉर्मूला जो होता है ए बटा अंडर रूट इतना, बी बटा अंडर रूट इतना, सी बटा अंडर रूट इतना, ये हमारे यहाँ मान आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 1 बाई अंडर रूट 3 कॉमा 1 बाई अंडर रूट 3 कॉमा 1 बाई अंडर रूट 3। ये एल होता है और ये एम होता है और ये एन होता है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर, ये देखिए यहाँ डी का मान जो होता है ना, मूल बिंदु से दूरी जो ये वाला होता है, यही हमारा मूल बिंदु से दूरी होता है। क्या लिखेंगे यहाँ, क्या है 1 बाई अंडर रूट 3। इस तरह से हमारा ये दोनों आंसर हो गया। अब आप लोग सी और डी भी इसी आधार पर है, घर से बनाकर लाएंगे। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे, 2 नंबर पर। अब हम लोग के पास 2 नंबर सवाल है। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश समीकरण इक्वल टू व्हाट, जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। चलिए कहने का मतलब इसको हम डी मानते हैं, तो कितना है 7 मात्रक दूरी है। अब कह रहा है और सदिश इतना पर अभिलंब है। सदिश का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए हम ए नाम देते हैं, ए वेक्टर दिया जाएगा तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। कोई इसको एन वेक्टर भी नाम देता है इसका, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इस पर क्या होता है फॉर्मूला, इस रूप में सदिश समीकरण होता है फॉर्मूला कि आपको सदिश समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है कि r वेक्टर डॉट, अब यहाँ a वेक्टर है तो यहाँ पर a कैप होगा। यदि यहाँ पर हम इसको n मान रहे होते तो यहाँ n कैप होता है, इज इक्वल टू होता है d। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देना है। तो सदिश समीकरण का जो फॉर्मूला है, सदिश समीकरण, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि r वेक्टर डॉट a कैप इक्वल टू d। तो r वेक्टर जो कहते हैं a कैप, हम लोग पढ़ लिए थे बहुत पहले 10 पार्ट में कि a कैप बराबर होता है a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या, a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू d। r वेक्टर डॉट, अब a वेक्टर का वैल्यू जो है रखा जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है 7 मात्र। अब इस तरह से हमारा r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन, देखिए 3 का 9 हो गया, ये 25 और 9 34 हो गया, और ये माइनस 6 का 36 हो गया। तो इधर दोनों मिलाकर 34 हुआ था, 36 कितना होगा 70, यानी कि अंडर रूट 70 हो गया। i इज इक्वल टू 7, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग लिख लीजिए।